नमस्कार, स्टार स्टार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, बात करने वाले हैं नए साल के प्रथम सप्ताह के बारे में कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामना। नए साल के प्रथम सप्ताह में खर्चों की अधिकता देखी जा रही है, अतः बजट को नियंत्रण में रखें, अन्यथा पूरे महीने का बजट आपका जो है वो बिगड़ सकता है। बेवजह के विवादों से दूर रहें, अन्यथा तनाव की स्थिति से आपको गुजरना पड़ सकता है। आपकी चंचल मानसिकता आपके लिए समय पर सही निर्णय लेने में कठिनाई पैदा कर सकती है, इस ओर विशेष ध्यान दें। किसी की व्यक्तिगत भावना को ठेस पहुंचाने से बचें और लालच के बहकाव में बिल्कुल भी ना आए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की मैं आपको खास सलाह देता हूं, जबकि बाहर का खान पान आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, इस ओर खास ध्यान दें। बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में। वृष राशि के जातकों, आपको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामना। वृष राशि के लिए जो आने वाला सप्ताह है उसमें कार्यस्थल पर लाभकारी परिवर्तन देखे जा रहे हैं और आसपास के लोगों को जानना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इससे आपको अपने काम को आसानी से करने में मदद मिल सकती है। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें और कड़ी मेहनत करते रहें। आपको घर और बाहर दोनों जगह सख्त फैसला लेने की जरूरत है। आपके किसी जानने वाले के लिए आपकी बहुमूल्य सलाह काबिल तारीफ साबित हो सकती है। किसी भी समय जल्दबाजी करने से बचें और आपकी आवश्यकता के आधार पर किसी मित्र से आर्थिक सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है। रिश्तों में मधुरता रहेगी और स्वास्थ्य आपका उत्तम रहने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातकों, आपको भी नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामना। आपके लिए आने वाला सप्ताह कई मामलों में बहुत खास होने वाला है। इतना जरूर ध्यान रखें कि समाज आपके काम की गंभीरता से विश्लेषण कर सकता है, इसलिए आलोचना से बचने की आपको मैं सलाह देता हूं। अपनी कार्यशैली में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता है। आलस्य को अपने बेहतर स्वभाव पर हावी बिल्कुल न होने दें और ऑफिस में अपने कर्तव्यों का निर्वहन सक्रियता के साथ करें। आपके रास्ते में आने वाले किसी भी नए अवसर या चुनौतियों को स्वीकार किया जाना चाहिए। पुराने समय से चली आ रही जो समस्या है उसका सुखद समाधान आपको मिल सकता है। आप आत्मिक आनंद का अनुभव कर पाएंगे। यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज और कीमती सामान का खास ध्यान रखने की मैं आपको सलाह देता हूँ। जिन छात्रों के परीक्षा संबंधी परिणाम इस सप्ताह आने वाले हैं, उन्हें अनुकूल परिणाम की प्राप्ति का जो योग है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातकों, आपको भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले सप्ताह में कर्क राशि के जातकों को नौकरी व्यापार से संबंधित आने वाले परिणामों में देरी देखी जा रही है, इसलिए चिंता करने की बजाय धैर्य और संयम का परिचय आपको देना चाहिए। इतना जरूर है कि यदि जीवन साथी किसी व्यवसाय से जुड़े हैं तो उनको व्यावसायिक सफलता मिलती दिख रही है। अपने भविष्य के लिए बचत करने के बारे में सोचने का ये एक सही समय हो सकता है, इसलिए इस ओर गंभीरता से योजना बनाना शुरू कर दें। अपने बच्चों पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है और ऐसा कोई भी काम उनको न करने दें जिससे उन्हें परेशानी हो सकती है। निजी रिश्तों में निकटता का आभास होगा और वाहन चलाते समय आपको यातायात नियमों की अनदेखी बिल्कुल भी नहीं करनी है। बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों, आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामना। सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह में जो है व्यवसाय के क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयास लाभदायक दिख रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें प्राथमिकता दें। अपने कर्तव्यों का पूर्ण समर्पण के साथ पालन करना आपको सम्मान दिलाएगा। जो जातक अविवाहित हैं उनके रिश्ते की बात गति पकड़ सकती है। किसी रिश्तेदार के शुभ समारोह में भाग लेने की आपकी जो अनिच्छा के बाद भी आपको वहां पर जाना पड़ सकता है, शामिल होना पड़ सकता है और ऐसा भी प्रतीत होता है कि आपका जो इससे वित्तीय बजट का जो है उसमें असंतुलन हो सकता है, यानी आपकी जेब पर इसका असर पड़ेगा। अपने आसपास शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और बच्चों के किसी कार्य को लेकर भी इस सप्ताह आपकी व्यस्तता रह सकती है। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों को ढेर सारी शुभकामनाएं नववर्ष की। लंबे समय से लटके हुए वित्तीय मामलों से इस सप्ताह राहत मिलती दिख रही है। इससे आपको अपने आर्थिक समीकरण को ठीक करने में मदद मिलेगी। अपने राजनीतिक संबंधों का लाभ उठाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और ऐसा भी संभव है कि आय के नए स्रोतों का उदय हो। समय आपको अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रखेगा और विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता के योग नजर आ रहे हैं। आपके जीवन साथी और आपके बीच किसी विषय को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। अपने आसपास जो घट रही घटनाएं हैं उन पर भी आपको नजर रखने की सलाह देता हूं। अगर
आपको लॉन्ग ड्राइव पर जाना है इस हफ्ते, तो पहले अपने वाहन की स्थिति की अच्छी तरह जांच कर लें, निरीक्षण कर लें। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों को भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामना। तुला राशि के जातकों, इस सप्ताह आय में वृद्धि देखी जा रही है या आने वाले परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि कोई भी नया व्यवसाय शुरू करने से पहले बिना असफलता के सफलता प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता या घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। पारिवारिक मामलों में और बाहरी मामलों में दोनों में जो है आपको वो संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपके मित्र और प्रियजन आपको पूरा समर्थन देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो प्रेम संबंध आपके बेहतर रहेंगे और ऐसे विद्यार्थी जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिन्हें भाग लेना है उनके लिए समय अनुकूल दिख रहा है, उनके पक्ष में दिख रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति पूरे सप्ताह ठीक रहेगी। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। इस सप्ताह किए जाने वाले कार्यों के परिणाम आपके पक्ष में आने के योग बनकर दिख रहे हैं। परिवार के किसी करीबी सदस्य को स्थायी नौकरी का जो है वो समाचार मिल सकता है और इससे जो घर का माहौल है वो आनंदित हो सकता है। आपके बच्चे अपने करियर में ऊंचाइयों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, अतः उनका मनोबल बढ़ाएं। विद्यार्थी वर्ग को सलाह है कि कठिन परीक्षाओं में बैठने के दौरान जब भी उत्तर दें या फिर लिखें, उस समय खुद पर अति आत्मविश्वास को हावी न होने दें। यदि आप वाहन या घर खरीदना चाहते हैं तो आपके पक्ष में समय दिखता है। सामाजिक कार्यों में भाग लेना आपको आत्मिक आनंद देगा। और अगर मैं आपकी स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य आपका प्रसन्नता आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं धनुराशि के बारे में। आपको भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामना। धनुराशि के जातकों के लिए आने वाले सप्ताह के दौरान अनुभवी क्षेत्रों में पूंजी निवेश करना एक फायदे का सौदा हो सकता है। व्यापार में आपके पूर्व में किए गए अथक प्रयासों के परिणाम संतोषजनक आने की उम्मीद है। कार्य क्षेत्र में नए उद्यम शुरू करने की आपकी जो इच्छा है वो बलवती होती दिख रही है और इसे करने में कोई बुराई भी नहीं है। आपके निकट और प्रिय आपकी जो है विशिष्ट पहचान स्थापित करने में बिना शर्त आपकी मदद करेंगे और इससे आपका जो आत्मबल है वो बढ़ेगा। आपका परिजन कहीं घूमने की जिद कर सकता है, अतः उन्हें भी समय दिया जाना जो है वो आपके रिश्तों के लिहाज से बहुत जरूरी है। यदि आप घर से बाहर हैं तो अपने खान पान का ध्यान रखें, अन्यथा आपका जो पाचन तंत्र है इससे जुड़ी समस्याएं आपको तंग कर सकती हैं। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातकों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामना। आने वाले सप्ताह के दौरान किसी पुराने मित्र का सहयोग मिलेगा और किसी खास क्षेत्र में पहचान बनाने में आप सफल रहेंगे। इसके अलावा व्यवसायिक जातक अपने व्यवसाय में एक नया दृष्टिकोण खोजने में सक्षम होंगे। आपको अपने परिवार के किसी सदस्य से आर्थिक मदद मिल सकती है। यदि आप चाहें तो काम के सिलसिले में अपने जीवन साथी से सलाह और सहयोग ले सकते हैं। उनकी सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। दाम्पत्य जीवन संतोषजनक रहेगा और छात्र मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। मर्यादा बनाए रखने के लिए आसपास के वातावरण के अनुसार आपको आचरण करने की मैं सलाह देता हूँ। सेहत आपकी सामान्य दिख रही है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामना। आपके लिए खास ज्योतिष सलाह है कि इस पूरे सप्ताह आवश्यकता पड़ने पर ही या किसी के कहने पर ही सलाह दें, अन्यथा बिन मांगे सलाह आपके सम्मान में कमी ला सकती है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और शांति बनाए रखें। उन लोगों के साथ काम करना चुनें जिन लोगों पर आप भरोसा कर सकते हैं। उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई योजनाओं और रणनीतियां बनाने पर आपको काम करने की जरूरत है। आपका जीवन साथी आपको घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने में और स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगा। छात्रों के लिए सप्ताह फायदेमंद साबित हो रहा है। अपने पड़ोसियों के साथ विवादों से बचें और आलस्य के कारण आपको जो है शारीरिक परेशानी का अनुभव करना पड़ सकता है, इसलिए इस ओर आपको ध्यान देने की जरूरत है। बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामना। इस सप्ताह आपको अपने जीवन साथी या साझेदार की भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। व्यापार की स्थिति काफी आशाजनक रहेगी और संभावित व्यवसाय के प्रस्तावों की जो प्राप्त है आपको हो सकती है वो आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा लेन देन के मामले सावधानी पूर्वक लिखित रूप में निपटाएं। दूसरों के कानूनी मामलों में खुद को न उलझाएं और आपके कार्यस्थल पर आपके भविष्य के दिनों को नया रूप देने के लिए परिवर्तन भी देखा जा रहा है। बेरोजगार जातकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और यदि आपने पहले से यात्रा की योजना बना रखी है तो आप जरूरी सामान यानी दवाई आदि अपने साथ जरूर रखें। दर्शकों, हमने बात करी एक सामान्य राशिफल के बारे में। यदि आप निजी कुंडली पर डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टार्स टेल। नमस्कार।